नमस्कार दोस्तों इन दिनों में एक लंबे व्यवधान के बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, गैप के बाद आप कह सकते हैं कि कैलाश यात्रा फिर से खबरों में है। और कैलाश यात्रा मित्रों, ये बड़ी अद्भुत यात्रा है। और अब तक सबसे बड़ी बात यह है कि कैलाश यात्रा के बारे में ये कहा जाता है कि आज तक किसी भी मानव के चरण कैलाश पर्वत पर नहीं पड़े। ये एक धारणा बिल्कुल स्थापित है, और ये स्थापित धारणा इसलिए भी है कि इतिहास में ऐसा कोई उल्लेख भी नहीं मिलता। लेकिन ऐसे माहौल में एक व्यक्ति का नाम है जिसकी पुस्तक भी बाकायदा उसके संस्मरणों की आ चुकी है, और वो व्यक्ति है विमल डे। बिमल डे के नाम से भी, क्योंकि बंगाल में विमल शब्द की बजाय बिमल डे का इस्तेमाल होता है। तो बिमल डे जो है उसे कैलाश का अंतिम यात्री माना जाता है। और 1967 से 1972 तक, वर्ष 1967 से 1972 तक 2 लाख किलोमीटर से भी अधिक की यात्रा इस शख्स ने तय की थी। 2 लाख, मित्रों ये आंकड़ा बड़ा हिलाने वाला है कि 2 लाख किलोमीटर, ये अवधि, इतनी दूरी जो है, इतना सफ़र जो है इसने 5 साल की अवधि में किया था। और ये एकमात्र ऐसा यायावर, एक ऐसा यात्री था जो बड़ा विचित्र था कि गंगटोक सिक्किम की राजधानी, गंगटोक से ल्हासा तिब्बत की राजधानी, और मानसरोवर तक की यात्रा भी उस शख्स ने की थी। ये एक प्रामाणिक तथ्य विशेष रूप से आपके जहन में भी शायद होगा, यदि आपने कैलाश के बारे में कुछ जानकारी जुटाई है तो आपको याद होगा। लेकिन विमल डे की जब भी चर्चा चलेगी तो 2 पुस्तकों का जिक्र ज़रूर आएगा। एक उसकी पुस्तक है द लास्ट टाइम आई सा तिब्बत, द लास्ट टाइम आई सा तिब्बत, और दूसरी महातीर्थ के अंतिम यात्री। इन पर सहज ध्यान चला जाता है। और वास्तव में ये कृतियाँ अंग्रेज़ी और हिंदी भाषाओं में, वैसे 2 भाषाओं में है, सिर्फ अनुवाद आप कह सकते हैं कि अंतिम जो यात्री की बात है वो महातीर्थ के अंतिम यात्री के रूप में उसी शख्स की एक प्रकार से आत्मकथा के कुछ अंश हैं, द लास्ट टाइम आई सा तिब्बत। तो ये मित्रों, इसकी अब आप कभी मौका मिले तो इस पुस्तक को, आजकल तो किंडल पर भी ये उपलब्ध हो जाती है, इसे देखिएगा ज़रूर। और इसमें किस तरह से उस शख्स ने तिब्बत के ऊंचे इलाकों से एक साहसिक यात्रा को अंजाम दिया, ये बड़ी अद्भुत बात है। और ल्हासा तक पहुंचना मित्रों, ये भी बड़ी अजीब बात है। अब तक जो कुछ हम सुनते आए हैं तिब्बत के बारे में और उसके बाद कैलाश के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल अद्भुत हैं, विलक्षण हैं। ये बात अब तक स्पष्ट कही जाती है। यद्यपि उसने अपनी यात्रा में कुछ बिमल डे ने दावे किए हैं, लेकिन ये माना जाता है कि वहाँ पर कोई मानव पहुँच नहीं पाया। यद्यपि ऐसा नहीं है कि कैलाश पर्वत है वो विश्व में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर है, ऐसा भी नहीं है। कैलाश पर्वत से भी अधिक ऊंचाई की पर्वत श्रृंखलाएँ इस विश्व में बाकायदा मौजूद हैं, लेकिन उसका जो स्वरूप है, या उसकी जो एक प्रकार से रहस्यवाद के आवरण में जो लिपटा हुआ जो स्वरूप है, वो बड़ा अद्भुत है। उस पर बहुत सारी बातें, बहुत सारी किताबें मित्रों सामने आई हैं, और ये, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह यात्रा विश्व की सबसे दुर्गम यात्राओं में से एक है, और एक ऐसी यात्रा जिसके बारे में कोई और छोर अभी तक दिखाई नहीं देता। ये भी कहा जाता है कि कैलाश को बाएं कोने से देखो तो उसका स्वरूप दूसरा नज़र आता है, दाएं कोने से देखो तो स्वरूप दूसरा नज़र आता है। अलग अलग स्वरूपों में कैलाश की छवि, कहीं वो सुनहरी लगता है, कहीं चांदी की तरह चमकता हुआ श्वेत रंग का, धवल रंग का पर्वत लगता है। अलग अलग चारों दिशाओं में अलग अलग स्वरूप उसके सामने आते हैं। और मित्रों,
मान्यता जो है माइथोलॉजी की, हमारी हमारी पौराणिक मान्यता यही है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान है और यही वह स्थल है जहाँ भगवान शंकर पार्वती माँ और अपने दोनों पुत्रों के साथ विराजमान रहते हैं। और मतलब बहुत सारे दावे ऋषि मुनियों ने किए हैं, लेकिन ये भी एक ऐतिहासिक प्रसंग है कि कैलाश पर्वत के आसपास परिक्रमा मार्ग तक जाकर वहाँ साधना रत रहने वाले, कुछ समय तक साधना करने वाले, तप करने वाले लोगों में, महान लोगों में हमारे प्रथम पातशाही के श्री गुरु नानक देव भी, उनकी चर्चा भी होती है कि वो भी है। और श्री गुरु नानक देव जी की तो बात ही अलग है मित्रों। सिक्किम में भी आपको एक गुरुद्वारा मिल जाता है जो श्री गुरु नानक देव को लामा के रूप में चित्रित करता है, और गुरुद्वारा का नाम ही नानक लामा गुरुद्वारा है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारी रहस्य की बातें हैं, रहस्यपूर्ण आवरण हैं, जिन पर फिर कभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुक्रिया।